हेलो एवरीवन। हम सितंबर 2022 राजस्थान सुजस पत्रिका का जो अंक है उसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको यहाँ पर हम क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है कि राजस्थान सुजस पत्रिका राजस्थान के हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बेवाण क्या है। सितंबर 2022 के राजस्थान सुजस के अंक को जब आप स्टडी करोगे, इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर के उसको भी व्यू कर सकते हो। तो जो फर्स्ट पेज है उसी पर राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं और उसमें ही 2-3 टर्म है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि राजस्थान का जो एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम ले लो, उसमें राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और स्पेसिफिक जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इस तरीके की जो टर्म है उसका अर्थ पूछ लिया जाता है कि ये क्या होता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बेवाण क्या है। तो इसके ऑप्शन है दरी और गलीचे, लकड़ी से निर्मित सिंहासन, प्रसिद्ध साड़ी और राजस्थान का प्रसिद्ध प्रिंट। तो इसका आंसर आएगा लकड़ी से निर्मित सिंहासन। देखो, राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ जिला है उसका जो बस्सी गांव है वहां की काष्ठ कला जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। मतलब लकड़ी से वहां पर अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं और एक वस्तु जो बनाई जाती है वो है लकड़ी से निर्मित सिंहासन, जिसको बोलते हैं बेवाण। ये जो बेवाण है इसका उपयोग किया जाता है जब देव झूलनी एकादशी आती है। और कब आती है देव झूलनी एकादशी? तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है देव झूलनी एकादशी। ठीक है, शुक्ल पक्ष की एकादशी को। इसमें क्या किया जाता है कि जो ठाकुर जी हैं उनको अच्छे से श्रृंगारित करके इस बेवाण में बिठाया जाता है और फिर उनको जो भी नगर के आसपास में या जहां पर भी इस तरीके की सवारी निकाली जाती है वहां पर उनको बेवाण में बिठा करके तालाब के किनारे ले जाया जाता है देव झूलनी एकादशी को, मतलब भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। अब आपको सभी को पता होगा कि कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो कब आती है, तो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। मतलब भाद्रपद जब स्टार्ट होता है तो उसकी अष्टमी को तो जन्म होता है और फिर जो नेक्स्ट 15 डेज वाला पार्ट आता है, मतलब शुक्ल पक्ष जो आता है भाद्रपद मंथ का, उसमें एकादशी को मतलब 11वें दिन जो है वो ये देव झूलनी एकादशी आती है। तो उस समय इन बेवाण का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को ये बेसिक फैक्ट पता होने चाहिए। आप सभी को पता है कि मेले और त्योहार को लेकर के भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं राजस्थान के एग्जाम्स में। तो जो भी हमारे डेली बेसिस पर जो भी त्योहार मनाए जाते हैं उनकी जो आपकी हिंदी महीनों के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट तिथि है वो भी आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है दरी और गलीचे। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान में दरी और गलीचे का मीडियम फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं नमदा। नमदा जो है वो राजस्थान में कहाँ के प्रसिद्ध है, तो वो प्रसिद्ध है टोंक के। ये बात की गई है प्रसिद्ध साड़ी की, तो राजस्थान में कोटा डोरिया और मसूरिया साड़ी के लिए कोटा का जो कैथून कस्बा है वो बहुत ज्यादा फेमस है। राजस्थान के प्रसिद्ध प्रिंट की अगर हम बात करें तो राजस्थान में बहुत सारे प्रिंट हैं, जैसे कि अजरक प्रिंट है, मलीर प्रिंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सांगानेरी प्रिंट है, ये काफी ज्यादा बगरू प्रिंट है, काफी ज्यादा फेमस है राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 जब डिस्कस किया तब भी हमने देखा कि चित्तौड़गढ़ का जो बस्सी गांव है वहां की काष्ठ कला जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा कि चित्तौड़गढ़ के बस्सी गांव की। नेक्स्ट यहाँ पर एक ऑप्शन में दे रखा है कि प्रतापगढ़ की। तो देखो, प्रतापगढ़ की क्या प्रसिद्ध है ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है थेवा कला। थेवा कला में प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है, नाथूलाल सोनी को तो इसको लेकर के बहुत बार सम्मानित भी किया गया है। सोनी परिवार जो है उन्होंने थेवा कला को अभी तक परंपरागत रूप से इसको आगे बढ़ाया है। इसमें क्या होता है कि कांच होते हैं अलग अलग रंग के, जैसे कि हरे रंग का हो गया, पीले रंग का हो गया, नीले रंग का कांच हो गया या फिर लाल रंग का कांच हो गया। इन कांच के ऊपर सोने की और चांदी की जो है वो कारीगरी की जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, वो उसको बोलते हैं थेवा कला। अब जयपुर की कौन सी कला प्रसिद्ध है, तो जयपुर की जो है वो बहुत सारी कला प्रसिद्ध है। स्पेसिफिक अगर हम देखें तो ब्लू पोट्री जो है वो यहाँ की बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री में क्या किया जाता है, चीनी मिट्टी के जो बर्तन है उनके ऊपर जो है वो नीले रंग के जो कलर से एक तरीके से नामांकन किया जाता है, जिसको बोलते हैं ब्लू पोट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में बाजोट किसे कहते हैं। तो ये जो बाजोट जो है ये भी उसी जो फ्रंट पेज पर जो कुछ टर्म थी उसी में ये टर्म थी।
इस बार के राजस्थान सुजस के अंक में। तो बाजोट किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा शुभ अवसरों पर लकड़ी पर बना बैठने का जो स्थान होता है, जिसको आप अपने डेली बेसिस पर अपने घर में आप देखोगे तो जिसको चौकी के नाम से भी जानते हैं, पाटे के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो चौकी होती है ये होता है बाजोट। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब की गई? देखो, इस बार राजस्थान सुजस का जो अंक है वो सूचना प्रौद्योगिकी विशेषांक है। तो इसमें सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड राजस्थान सरकार क्या क्या काम कर रही है उसको लेकर के भी हम क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके की कौन से पोर्टल की, कौन सी योजना की कब शुरुआत की गई, इस तरीके की डेट बेसिस भी क्वेश्चन राजस्थान में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब की गई? तो 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की गई। अब ये जन सूचना पोर्टल क्या है? देखो, जन सूचना पोर्टल, सूचना मतलब लोगों को जानकारी उपलब्ध करवाना और जन मतलब लोगों को, तो लोगों को जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए जो पोर्टल बनाया गया है, मतलब राजस्थान सरकार के जो विभिन्न विभाग है उनकी जो भी जानकारी है वो सरल भाषा में यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि हर कोई जो है वो पढ़ सके। ओके, और आरटीआई अधिनियम 2005 में आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसकी धारा 4 सब क्लोज 2 जो है उससे प्रभावित है, उससे इन्फ्लुएंस है ये जन सूचना पोर्टल। इसी तरीके का इस बार के राजस्थान सुजस अंक में बहुत सारे पोर्टल के बारे में बताया हुआ है। एक तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि जन आधार योजना के बारे में इसमें बताया है। जन आधार योजना में जो परिवार की जो महिला होती है उसको मुखिया बनाया गया है, और जन आधार योजना में क्या किया जाएगा कि जो भी आपका डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफर है बहुत सारी स्कीम का, वो इसके थ्रू, इस बैंक अकाउंट के थ्रू जो है वो भेजा जाता है। एक इसमें बताया गया है राज किसान साथी पोर्टल, तो किसानों के विकास के लिए, किसानों को सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। एक बनाया गया है राज निवेश पोर्टल, तो राजस्थान में निवेश को बढ़ाने के लिए पोर्टल बनाया गया है। एक बनाया गया है राज उद्योग मित्र पोर्टल, तो उद्योग मित्र जो भी एमएसएमई एक्ट 2019 के अंदर छोटे मोटे अपने जो उद्योग है उसको एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो इस पोर्टल के ऊपर जाकर के अपने आधार को रजिस्टर करके अपना जो है उसको उद्योग को रजिस्टर कर सकते हैं, और उसमें 3 साल तक जो है कोई भी सरकारी कार्रवाई जो है वो नहीं की जाएगी आपके उद्योग को लेकर के। मतलब एक तरीके से नए नए जो छोटे छोटे अपने लेवल पर नए नए काम जो है उसको एस्टेब्लिश करने में सरकार यहाँ पर हेल्प कर रही है। एक यहाँ पर बताया गया है राजस्थान ई वॉलेट के बारे में। तो ई वॉलेट में क्या है कि राजस्थान की जो भी जनता है वो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर ऑनलाइन उनको सिक्योर कर सकती है। एक बताया गया है राजस्थान संपर्क के बारे में। तो राजस्थान संपर्क में क्या होता है कि जो भी नागरिक अपनी समस्या, अपनी शिकायत जो दर्ज करवाता है तो उसको ऑनलाइन व्यू कर सकता है। दूसरा ये देख सकता है कि कितना काम हुआ है उनकी शिकायत को लेकर के, इसको लेकर के राजस्थान संपर्क पोर्टल बनाया हुआ है। ओके, तो स्पेसिफिक जो टर्म है इनको लेकर के आपको क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है जन कल्याण पोर्टल की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत जो है वो राजस्थान सरकार की जो द्वितीय वर्षगांठ जो थी, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में आप सभी को पता है कांग्रेस सरकार राजस्थान पर रूल कर रही है, तो कांग्रेस सरकार जो है वो जीती थी 5 साल के लिए इलेक्शन। 18 दिसंबर को वो सरकार बनाई थी उन्होंने 2018 में। तो 2020 में उनको 2 साल हो गए, मतलब 18 दिसंबर 2020 को अपनी द्वितीय वर्षगांठ पर सरकार ने जन कल्याण पोर्टल की शुरुआत की। ओके, तो देखो इसमें क्या होता है कि लोगों की कल्याण के लिए जो भी राज्य सरकार जो भी योजनाएं चला रही है, जो भी सरकार की नीतियां हैं, जो भी कार्यक्रम हैं, उन सभी की सूचनाएं जो हैं वो इसी जगह, एक जगह उपलब्ध करवा दी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आएगा जयपुर। इसी तरीके का एक सेंटर और है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो भी जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट का निर्माण कहां पर होगा? तो इसका निर्माण जो है वो जोधपुर में होगा। तो यहां पर जो है वो टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए काम किया जाएगा। और ये अभी हमने डिस्कस किया कि राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इसको आरकेट के नाम से भी ये जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? 4 ऑप्शन है, महाराणा कुंभा, राय सिंह, महाराणा प्रताप और मान सिंह। तो सही आंसर आएगा महाराणा कुंभा। अब यहाँ पर महाराणा कुंभा और कुंभलगढ़ किले से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स की हम बात कर लेते हैं। महाराणा कुंभा का शासनकाल रहा 1433 से 1468 एडी के बीच में। आप सभी को पता है कि महाराणा कुंभा जो है वो राजस्थान में जो मेवाड़ रियासत थी उसके इम्पोर्टेंट रूलर के रूप में उन्होंने शासन किया।
कुंभलगढ़ किले की अगर हम बात करें तो कुंभलगढ़ किला जो है उसके आर्किटेक्ट थे मंडन। ओके, अब यहाँ पर एक बुक है, बुक का नाम है वीर विनोद। अब इस बुक के रचयिता कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो इस बुक में एक इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि मेवाड़ में 84 दुर्ग और इन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है। कुंभलगढ़ किले का जो सबसे उच्चतम बिंदु है उसको बोला जाता है कटारगढ़, और जो कटारगढ़ है इसको बोला जाता है मेवाड़ की आंख। ऐसा बोलते हैं कि कटारगढ़ जो है वो महाराणा कुंभा का रेजिडेंस एरिया था, रहने की जगह थी, और यहाँ से कटारगढ़ से पूरा का पूरा मेवाड़ जो है वो दिखता है। अबुल फजल ने कुंभलगढ़ किले के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बोली है कि अगर कोई पगड़ी धारण करने वाला पर्सन व्यक्ति कुंभलगढ़ किले की ऊंचाई की तरफ देखता है तो उसकी पगड़ी जो है वो सर से नीचे गिर जाती है, मतलब इतनी ऊंचाई जो है वो कुंभलगढ़ किले की है। ये जो कटारगढ़ है इसको मेवाड़ की आंख बोला जाता है, और कुंभलगढ़ किला जो है वो मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस किए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कुंभलगढ़ किले की दीवार के बारे में ऐसा बोला जाता है कि 36 किलोमीटर लंबी इसकी दीवार है और इतनी चौड़ी है कि 8 घुड़सवार इस पर एक साथ चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 में कितने खेलों का आयोजन किया गया? तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा कि 6 खेलों को यहाँ पर आयोजन किया गया था, 6 खेलों का। अब कौन कौन से खेल थे ये आपको ध्यान में होने चाहिए। तो इसमें थे कबड्डी खेला गया था, दूसरा जो खेल था वो था शूटिंग बॉल, थर्ड नंबर पर है वॉलीबॉल। जो सुजस है ना, सितंबर 2022 की जो सुजस का अंक है उसमें सारे खेलों के नाम दे रखे हैं, हॉकी, खो खो, यहाँ देखिए खो खो, और लास्ट है टेनिस बॉल क्रिकेट। अब ये जो 6 खेल हैं इनके नाम आपको क्लियरली ध्यान में होने चाहिए। बहुत सारे एग्जाम में इनके नेम दे करके ही आपको जो है वो मिसगाइड किया जाएगा कि अच्छा ये खेल था, ये नहीं था इसमें शामिल। तो ये आपको क्लियरली ध्यान में होना चाहिए कि कौन कौन सा खेल जो है वो इसमें शामिल था। ये जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल है इसकी शुरुआत इसलिए की गई कि खेलों की जो एक भावना है वो विकसित की जा सके, और इसकी शुरुआत जो है, इन खेलों की शुरुआत हमारे मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर जिला जो है, जोधपुर जिले की जो लूणी पंचायत की जो पाल ग्राम पंचायत है वहां पर से इसकी शुरुआत की थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए, आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध कराने में राजस्थान कौन से नंबर का राज्य बन गया है? तो राजस्थान प्रथम नंबर का राज्य बन गया है। अब ये कौन सी स्कीम है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए मनरेगा स्कीम लाई गई थी, जिसमें गाँव के जो लोग हैं जिनके पास में कोई स्किल नहीं है उनको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। अब कोविड के बाद में शहरी क्षेत्रों में भी बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, तो उनके लिए भी शहरों में भी 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक योजना चलाई गई है। योजना का नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ओके, तो ये जो स्कीम है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें जो शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं जिनको जॉब नहीं है उनको टारगेट किया जाएगा, उनको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इसमें कौन कौन लोग पात्र हैं? तो 18 से 60 वर्ष के जो लोग हैं वो इसमें पात्र हैं, और जन आधार कार्ड से वो अपना जो है आवेदन अपलोड कर सकते हैं, या फिर ई मित्र जो है उसके ऊपर जाकर के अपना आवेदन कर सकते हैं कि उनको रोजगार चाहिए। अब इसमें अगर हम बात करें तो कौन कौन से काम करवाए जाएंगे, जो लोग इसमें जॉब मिलेगी जिन लोगों को, तो उसमें पर्यावरण संरक्षण का, जल संरक्षण का, हेरिटेज संरक्षण का, साथ ही जो अतिक्रमण अगर हो रखा है, कोई अवैध बोर्ड लग रखे हैं, होर्डिंग्स लग रखे हैं, बैनर लग रखे हैं, साथ ही साथ में स्वच्छता और सैनिटेशन संबंधित अन्य कार्य भी उनसे करवाए जाएंगे। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन होगा, इन सारे पॉइंट्स को लेकर के उनको जॉब दी जाएगी। ओके, अब यहाँ पर पेमेंट की अगर हम बात करें तो अकुशल लोग, मतलब जिनके पास में कोई स्किल नहीं है, उनको यहाँ पर 259 रुपये प्रतिदिन पैसा दिया जाएगा। जो मेट लोग हैं उनको पैसा दिया जाएगा 271 रुपये प्रतिदिन, और जो कुशल श्रमिक है, मतलब जिनके पास में कोई स्किल है, तो उनको पैसा दिया जाएगा 283 रुपये प्रतिदिन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागरोन का किला कौन सी नदियों के संगम स्थल पर बना है? तो इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, चंबल, लूनी, माही, आहू व काली सिंध। तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो इन दो ऑप्शन को तो आप इजीली जो है, अगर आपको पता है कि गागरोन का किला जो है वो झालावाड़ जिले में स्थित है, तो आप इजीली इन दो ऑप्शन को तो क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। क्योंकि लूनी नदी जो है वो आप सभी को पता है, हमारा राजस्थान जो है उसमें जो अरावली पर्वतमाला है उसके पश्चिमी भाग मतलब पश्चिमी राजस्थान में बहती है। और झालावाड़ कहाँ है? झालावाड़ अगर ये राजस्थान है तो यहाँ से ये जो झालावाड़ राजस्थान का ये जो दक्षिणी पूरी पठारी भाग जो है वहां पर लोकेटेड है, हाड़ौती भाग में। ओके। और माही नदी कहाँ बहती है? माही नदी इस तरीके से बहती है, यहाँ से कर्क रेखा पास होती है, उसको दो बार काटती है माही नदी, उल्टे यू आकार में बहती है। तो इन दो ऑप्शन को तो आप इजीली क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। हाँ, चंबल नदी जो है वो यहाँ से फ्लो होती है, इससे आप थोड़ा सा एक तरीके से आपको जो है वो मिसगाइड किया जा सकता है, लेकिन क्लियरली आपको पता होने चाहिए इस तरीके के जो भी किले हैं, जो भी दुर्ग हैं, वो कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है। तो आहू और काली सिंध जो है इन नदियों के संगम पर झालावाड़ जिले में गागरोन का जो किला है वो स्थित है और ये जल दुर्ग है। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ बनाई जा रही है? तो इसका आंसर आएगा जोधपुर। इस यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी। अब हमारे लिए ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो आर्टिकल है ना जिसमें इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है, उस आर्टिकल में जोधपुर में कौन कौन से इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है उनके बारे में बताया गया है। जैसे कि जोधपुर में IIT है, जोधपुर में अगर हम बात करें तो जोधपुर में एम्स स्थापित कर दी गई है, साथ ही साथ जोधपुर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि मतलब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU जो है वो जोधपुर में है, काजरी जोधपुर में है, काजरी आफरी जो है वो जोधपुर में है, ठीक है। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में है, टेक्निकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो है, इंजीनियरिंग कॉलेज जो है MBM जोधपुर, वो वहाँ पर एस्टेब्लिश है। फुटवियर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो जोधपुर में है। इसके अलावा पुलिस अकादमी जो है वो जोधपुर में है। ओके। और आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो है, आयुर्वेद विश्वविद्यालय ये जोधपुर में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट जो हैं वो जोधपुर में स्थापित है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम जो है वो इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। तो ये हमारी राजस्थान सुजस बुक सितंबर 2022 की, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है उन सभी को हमने यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में डिस्कस किया है। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिनको भी नीड है, जो भी राजस्थान के हर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ में आप शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसी तरीके से और भी सुजस का क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।